हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सीटेट 2022-23 के हिंदी में आने वाले वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेडागोजी। यहाँ पे आपका 500 प्लस प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यह आपका क्लास फर्स्ट है। इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चन से मिलेंगे अलग अलग क्लास में, यानी टोटल आपको 500 प्लस क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। अगर आप कंटिन्यू हर क्लास को देखते हो, कंफर्म है कि पेडागोजी से आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा और ना ही आपका एग्जाम में गलत होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं, आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट भी करिएगा। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चंस के नंबरिंग पर नहीं जाना है, ठीक है। आपको केवल क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर लेकर आए हैं। यहाँ पर देखिए, आपका 106 यानी आपका आज का पहला प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपको एग्जाम में इसे टिक करना होगा। अगर हम देखिए इसके प्रश्नों की बात करें, अगर इसके हम प्रश्नों के उत्तर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ओके दोस्तों, पठन क्षमता का आकलन से कोई मतलब नहीं है, लेखन क्षमता से कोई मतलब नहीं है, बोलने की कुशलता का आकलन से कोई मतलब नहीं है। जब भी प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना है। अगर हम बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता पर ध्यान देंगे, इसमें भी कहीं ना कहीं हर एक चीज़, ये जो आपकी तीनों चीज़ें हैं, इसमें आपको मिल जाएंगी, यानी सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। सबसे अधिक प्रभावी क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन करना या फिर शुद्ध लेख करना। सबसे पहली बात यह है कि अगर भाषा के आकलन की बात करें, ठीक है, सबसे कम प्रभावी क्या है। देखिए दोस्तों, अगर कहानी लिखने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो मानसिक विकास और उनके सोचने की जो क्षमता है उसका विकास होगा। यह आपका बिल्कुल सही है। ठीक, कहानी कहना ये भी कहीं ना कहीं उनके सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा, ठीक है। घटना का वर्णन करना ये भी आपका सही है। आपका क्या गलत है, शुद्ध लेख, ठीक है, यानी दोस्तों, ठीक है, देख के लिखना यह आपका बहुत ही कम प्रभावी देखने को मिल जाएगा, यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है। इसमें आपका शुद्ध लेख सबसे कम प्रभावी तरीका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार सही है या दोस्तों गलत है, ये आपको बताना है 108 में। यह आपका पूर्णतः सही है, ठीक है। ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा, यह आपका पूर्णतः सही है। बच्चों के साथ साथ कहीं ना कहीं शिक्षक के प्रक्रिया का भी आकलन करना होता है। जस्ट यहाँ पे आपका है 109 प्रश्न है। इसमें कहा गया आपसे कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली ऋषिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधित कर्मिक प्रक्रिया का ब्यौरा उनके अभिभावकों को दिया। रीना ने डॉट डॉट के आधार पर यह जानकारी दी, यानी रीमा, ठीक है, रीमा ने यह जानकारी किसके आधार पर दी। इसमें आपका होगा पोल्ड पोलियो, ठीक है दोस्तों। पोल्ड पोलियो में बच्चों की उनके लेखन क्षमता, मानसिक विकास, यानी उनकी सभी क्रियाकलापों को पोल्ड पोलियो में लिखा जाता है। रीमा ने ऋषिका के अभिभावक को पोल्ड पोलियो के जरिए भाषा क्षमता, भाषा के निष्पादन, हर एक चीज़ों का ब्यौरा दिया था। जस्ट यहाँ पे आपका है, पहली कक्षा में डॉट डॉट भी
लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा की बात यहाँ की जा रही है, तो पहली कक्षा में चित्र, दोस्तों पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। जो बच्चा पहली कक्षा में होता है वह वाक्यों, अक्षरों और शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाता है, ठीक है, वह चित्र ही बनाता है और चित्र बनाना भी एक लिखने के अंतर्गत आ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 111, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसमें आपका क्या होगा, 111 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे। इसमें आपका होगा पढ़ने का उद्देश्य, ठीक है दोस्तों, पढ़ने का उद्देश्य। अगर केवल बच्चे का एक ही उद्देश्य केवल आपको पढ़ना है तो उसमें बच्चों को कुछ नया जानकारी, कुछ नया अनुभव, कुछ नया अनुमान, कुछ नया सोचने का तरीका विकसित नहीं होगा। यह आपका सबसे कम प्रभावित होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका पढ़ने का उद्देश्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, यह आप अगर आपने बीएड कर रखा है या फिर आपने बीटीसी कर रखा है तो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसमें आपका चमोस्की आपका 2 वाला सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या फिर टेलीविज़न। इसमें आपका बाल साहित्य, ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को कंप्यूटर, समाचार पत्र कुछ भी समझ में नहीं आएगा, टेलीविज़न से भी उनका उतना विकास नहीं होगा, लेकिन बाल साहित्य से बच्चों का पूरा विकास होगा, ठीक है। आपका सेकंड यानी आपका बाल विकास है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। नेक्स्ट है पूछा गया आपसे, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं। यह बात दोस्तों क्या है, ठीक है, यह बात आपका स्वाभाविक है। कभी कभी आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने मातृभाषा का प्रयोग अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास में करते हो, ठीक है। यह एक स्वाभाविक सी बात होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डेट 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 का अभिन्न अंग है। इसमें आपको क्या भरना होगा ये आपको बताना है। देखिए, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता, ठीक है, और हमारी सभ्यता व सांस्कृतिक का अभिन्न अंग है, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य यहाँ पे आ गया आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, आपका यहाँ पर टिका गया साहित्य आपका बिल्कुल गलत है। चुनौतियों दोस्तों, ठीक है, कुछ नहीं होता। ये आपके जो साहित्य और चुनौतियों आ गई ये आपके तीनों गलत हैं। आपका सभ्यता और सांस्कृतिक ये आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता का विकास में क्या होता है, सहायक होता है, निरर्थक होता है, बाधक होता है, यानी अनुपयोगी होता है। इसमें आपका क्या होगा, कुल मिलाकर आपका सहायक होगा, ठीक है दोस्तों। कार्टून, भाषण, विज्ञापन ये सब प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं सहायक होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों, जिन्हें आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। जब सुहानी दोस्तों 5वीं कक्षा में है और वह पाँचों, किन्हें, आँखें, दोनों ये सब शब्द लिख लेती है, इसके बारे में आप क्या कहोगे। उसको यह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग के प्रति सजग है, यानी आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विद्यालय में
भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसका आपको जवाब देना है। ऑप्शन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ के तभी आप किसी चीज़ का आंसर दीजिएगा। देखिए, बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चों के सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, यही उस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को पढ़ते हैं, रटते हैं, लिखते हैं या समझते हैं और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो दोस्तों देखिए, ना वो पढ़ते हैं, ठीक, ना वो लिखते हैं, ना वो रटते हैं और समझते हैं, ठीक है। 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे तो कहीं ना कहीं आप लोग खुद 4-5 भाषाओं को समझोगे और लिख लोगे, ठीक है। ये होता है। जैसे यहाँ पे आपका है, किसी विषय को लिखने का मतलब है, किसी विषय को लिखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। इसमें आपका क्या होगा, देखिए, किसी विषय को लिखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सिखाना, ठीक है दोस्तों, उसकी अवधारणाओं को सिखाना, ठीक है, उसके अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। यानी आपका नंबर 3 आपका थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। यहाँ पे आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले, जहाँ जहाँ से मिले, हर क्वेश्चंस को पढ़ते रहिएगा, ठीक है। कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किया जाता है, यह आपका बिल्कुल सही है। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करता है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भाषा कौशल एक क्रम से अर्जित नहीं किया जा सकता है, यहाँ देखिए, यह आपका बिल्कुल गलत होगा। यानी जो ठीक है आपका गलत है वही आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आपका नहीं कहा गया है। नहीं का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे आपका है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, ये आपको बताना है। त्रुटियों का अर्थ नहीं शिक्षक की कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ठीक है। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। आपका जो चौथा है बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा आपका बिल्कुल सही है। इसमें ठीक है आपसे कहा गया है नहीं, जो आपका गलत है ठीक है वही आपका सही है, ठीक है। आपका थर्ड वाला बिल्कुल सही होगा क्योंकि वह आपका गलत है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है कि, एक मिनट, देखिए, पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। 108। इसमें आपका हो जाएगा ईदगाह, ठीक है। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ठीक है। तो ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। यह कहीं ना कहीं दोस्तों, यह बच्चों के सोचने के क्षमता का विकास बहुत तेजी के साथ करता है। अगर मान लो बच्चे किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग अगर बच्चों से सुना जाए, लिखा जाए, ठीक है, अपने मन से, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें हम आगे क्या बोलें। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बच्चों के भाषा सीखने में
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? सुंदर लिखना, शुद्ध उच्चारण, मानक वर्तनी या बातचीत करना। भाषा, देखिए यहाँ पर भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्व के बारे में बात कहा गया है, तो इसमें ठीक है आपका हो जाएगा बातचीत करना। ठीक है, जब एक शिक्षक एक छात्र से बातचीत करता है तो कहीं ना कहीं भाषा का विकास अधिक देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक है, यही इसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार आपके एग्जाम में मिलते रहेंगे, आपको समझते हुए टिक करते हुए आगे बढ़ना है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? यह विचार तो किसका है? पावलोव का है, वाइगोस्की का है, या जीन पियाजे का है, फिर स्किनर का है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका वाइगोस्की बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, जहां आपको जहां पर भी सामाजिक मिले वहां पे आपको तुरंत आंख मूंद के आंख खोल के वाइगोस्की ठीक है मानना है। सामाजिक यानी वाइगोस्की और कोई भी नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें आपका क्या होगा? पत्रिका होगा, पाठ्य पुस्तक होगा, समाचार पत्र होगा, या फिर बाल साहित्य होगा। इसमें आपका बाल साहित्य बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिला था। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलते रहेंगे, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है, आगे बढ़ना है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? 114 की बात करें, इसमें आपका भाषा परिवेश बिल्कुल सही होगा। जस्ट यहाँ पे आपका कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की क्षमता के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किससे देते हैं? पोर्टफोलियो को लिखना, परीक्षा जांच सूची, या फिर प्रश्नावली? इसमें आपका पोर्टफोलियो ही आएगा। ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो से बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन बहुत ही आसान तरीकों से किया जा सकता है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रवाह, अर्थ, अक्षर ज्ञान, या फिर गति? देखिए, गत से कोई मतलब ठीक है नहीं है, अक्षर ज्ञान से मतलब नहीं है, ठीक है, प्रवास मतलब नहीं है, मतलब ठीक है आपका है अर्थ, यानी आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बच्चों को लिखना सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका क्या है? अगर मान लो आपको बच्चों को लिखना सिखाना है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? इसमें आपका होगा विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, बच्चों के विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चों के विचारों को अगर लिखने के लिए कहा जाएगा बच्चों से, तो अपने विचारों को बहुत ही आराम से लिख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? इसमें आपका क्या होगा? 118 की बात कर रहे हैं। इसमें आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाएगा, या फिर अस्वीकार किया जाएगा, या अधिक महत्व दिया जाएगा, या फिर अनदेखा किया जाएगा? देखिए दोस्तों, अनदेखा तो देखिए आपको नहीं करना है, अस्वीकार भी आपको नहीं करना है। ठीक है, अधिक, ठीक है, अधिक क्या होता है? अधिक कुछ भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अधिक कम इसमें नहीं होता है, स्वीकार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका क्या है? भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बच्चों का परिवेश। ओके, तो भाषा अगर आप सिखाए हो, बच्चों का परिवेश होना बहुत ही आवश्यक है। बच्चे अपने परिवेश के अनुसार से ही भाषा सीखते हैं और उन्हें आप भाषा सिखा सकते हैं। दोस्तों, जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पता नहीं कहां से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नई क्लास में। धन्यवाद।